ये हैं बिहार के प्रसिद्ध टीचर विपिन सर, जो कि पढ़े लिखे और ईमानदार भी थे, लेकिन चुनाव हार गए। इन्हें पूरी तरीके से हरा दिया गया। क्या हम कहें कि ये सिस्टम की गलती है या फिर बिहार के लोगों की गलती है? इस पे बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। साथियों, आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आ चुका कल ही, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया और आप लोगों ने मुझे सहयोग राशि दिया था चंदा के रूप में चुनाव लड़ने के, तो मैं इसका भी डिटेल आपके सामने लेकर आना चाहता था। देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उसी निष्ठा से चुनाव लड़ा जिस निष्ठा से मैंने घोषणा किया था, और मैंने कहा था कि हमारी जो लड़ाई है भाई अपने छात्रों के लिए, उन तमाम खराब व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो आज बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो स्कूल है नाली जो है, छात्रों की भर्ती, जितनी भी परीक्षाएं आती है, एग्जाम होते हैं, उसमें जितनी धांधलियां होती हैं, तमाम तरह के मुद्दे थे जो मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पर ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, इसके अंदर जितने भी रिश्वतखोरी को रोकने की, पर जनता को मंजूर कुछ और था, और लगभग 7657 लोगों ने हमारा सहयोग किया, यानी वोट मिला। चुनाव हम हार गए, हौसला नहीं हारा है और न ही अपने जमीर को बेचा है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बैंक अकाउंट, आपको याद भी होगा मैंने यही अकाउंट नंबर आपको दिया था कि अगर कोई भी लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं चुनाव में, तो कितने पैसे आए, कितने मेरे अकाउंट में अभी बचे हुए हैं, वो भी आपको देखने का पूरा अधिकार है। साथियों, आपको याद होगा यही अकाउंट नंबर था 5886830265। यही अकाउंट नंबर जो सेंट्रल बैंक का है। यह अकाउंट स्पेशली चुनाव के लिए ही खुला था, अब सबको पता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, 50,000 रुपया हम कैश लेकर गए थे और तब ये अकाउंट खुलवाए थे। ये करंट बैलेंस है, ये मत समझिएगा कि करोड़ में है। 50,000 रुपया दिए थे और करंट बैलेंस उस समय 50,000 हो गया, यानी 50,000 से हमने अकाउंट खोला लिया। उसके बाद डेबिट हो गया, उसमें से 10,000 रुपये हमने निकाला, तो बचा उसमें 40,000। फिर किसी ने 1 रुपया दान किया, फिर किसी ने 100 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 151, फिर 101, और इसी तरीके से चूंकि 14 को अकाउंट खुला था, तो 17 को आप देखेंगे 17 से ये पैसे आना शुरू हो गया था। लगभग 6 से 7 लाख के आसपास में खर्च हो गया, 6 से 7 के बीच में। और हमें 2 लोगों ने 51,000, एक व्यक्ति ने शायद 49,000 भी हमें अलग से चंदा दिए, और वैसे 4-5 हज़ार करके कुछ लोगों ने, लगभग 7-8 लोगों ने और चंदा दिया, जिनका हमने आगे डायरी भी बनाए हैं, लिस्ट बना रहे हैं। और तो ये ही मेरे पास चंदा आया था जो आपके सामने है। इसी अकाउंट से चुनाव आयोग को हमने हिसाब भी दिया, इसी से खर्च भी करना था। बाकी सारी बातें आप देख सकते हैं। तो मेरे अकाउंट में आया अभी 90,000 रुपये हमारे अकाउंट पड़े हुए हैं। बाकी ये चंदा आपने दिया था, हिसाब भी आपको देना मेरा कर्तव्य बनता है। बाकी फिर मिलते हैं, देखते हैं, कुछ और अच्छा कार्य करते हैं। जो पैसा बचा हुआ है इससे कुछ अच्छा कार्य करते हैं। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग सके कि ये व्यक्ति इतना ईमानदार है कि इन्होंने अपना बैंक अकाउंट तक दिखा दिया लोगों को, जिसमें वो लोगों ने पैसे डोनेट किए थे, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये सब पैसे कहाँ खर्च किए गए और कितने पैसे बचे हैं, और या फिर कितने पैसे आए थे। लेकिन सबसे निजी सवाल तो ये है मेरा कि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव में इतने बुरे तरीके से हरा दिया जाएगा, तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए क्यों आएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ बिहार के लोगों की गलती है या फिर चुनाव आयोग की गलती है। ये तो सिस्टम जानता है, पूरी बिहार जानता है, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों ने क्या सच में इन्हें सपोर्ट किया था? इस वीडियो का बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आप लोग जाने कि बिहार में इस प्रकार के ईमानदार व्यक्ति को भी चुनाव में हरा दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ पैसे के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपना वोट भाजपा को दिया। लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आई कि 20 सालों तक तो भाजपा की सरकार थी, जो लोगों को, बिहार के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। बिहार में आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, और बिहार के लोगों का लगातार पलायन होता रहता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है कमाने के लिए। विपिन सर की सिर्फ इतनी गलती थी कि इन्होंने बिहार के चुनाव में 1 भी रुपए फालतू किसी को खर्च नहीं किया, कि रिश्वत नहीं दी, चुनाव के लिए लोगों को पैसे नहीं दिए, या फिर चुनाव के लिए किसी को खाना नहीं खिलाया। इनका कहना था कि हम चुनाव जीतेंगे तो आप लोगों के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे और आपके राज्य का, आपके जिले का अच्छे तरीके से विकास किया जाएगा। लेकिन ये बात बिहार के लोगों को रास नहीं आई, और उन्होंने फिर से पलायन वाले, बेरोजगारी वाले और पाखंड करने वाले राजनीति वाले नेताओं को वोट किया।